इसका मतलब ये था कि बाबर उसे आकर निजात दिलाएगा। अब जरा इन हीरों का किस्सा सुनिए जो आपकी हथेली पर रखे हुए हैं। नौयान ने बेतकल्लुफी से बात जारी रखी। आपको मालूम भी है ये हीरे कैसे हैं? ये वही हीरे हैं जो सुल्तान अहमद मरहूम के तख्त नशीनी के वक्त उनकी दस्तार की जीनत दोबाला कर रहे थे। उनकी साहिबजादी की आरजू थी कि ये हीरे आपके साथ ही एक बार फिर तख्ते समरकंद पर दरख्शां हों। खुदा करे ये आपके सर पर मजीद 100 बरसों तक चमकते रहें। सुल्तान अहमद के इस तज़किरे से बाबर उदास हो गया। अभी कुछ अरसे कबल शाह समरकंद जिंदा था। उसने बाबर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था और बाबर को उससे सुलह करनी पड़ी थी, फतह के बगैर ही सुलह। लेकिन हीरों की ताबानी इतनी साफ व शफाफ थी कि उसकी शुआओं में उसे अपनी मंगेतर की आंखों का नूर नजर आने लगा। आयशा उसकी मुंतजिर थी और अब तो वो बहरहाल जफरयाब हो चुका था। आयशा बेगम की ये आरजू है तो खुदा करे ऐसा ही हो, बाबर ने कहा। फिर उसने ताली बजाकर दस्तार पेच को तलब किया। दस्तार पेच ने बड़ी होशियारी के साथ उन हीरों को बाबर की उस दस्तार में जड़ दिया जिसे वो खास तकरीबात के मौके पर इस्तेमाल किया करता था। उसी शाम को बाबर ने अपनी मंगेतर से मुलाकात के इश्तियाक में एक गजल कहने की इब्तदा की। हुस्न का तेरे है चर्चा हर जगह पर माहरू, वस्ल तेरा मुझको कब होगा मयस्सर माहरू। मौसम सरमा की बर्फीली हवाएं हड्डियों तक सरायत करती जा रही थी। समरकंद के खास चौक रेगिस्तान में चीथड़ों में मलबूस बाबा जौला कैदी, जिन्हें काजी शहर की दी हुई सजा सुनने के लिए घसीट कर लाया गया था, खड़े खड़े ठिठर रहे थे। मोतबर ओहदेदारों ने साबित कर दिया था कि ये लोग फरेबदही जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। समरकंद के मुहासरे के दौरान उन्होंने एक शख्स के जरिए बाबर के पास ये पैगाम भेजा था कि रात में बाबे फेरोज पर आइए, हम इसे आपके लिए खोल देंगे। लेकिन 10 बहादुर सिपाहियों ने गारे गाशक़ा के करीब पहुंचकर जैसे ही फसील पर चढ़ना शुरू किया, वैसे ही उन लोगों ने उन्हें पकड़ के बाय संकूर के सिपाहियों के हवाले कर दिया। वो हम नहीं थे जिन लोगों ने गद्दारी की थी, आपके सिपाहियों को गिरफ्तार कर दिया था। वो तो भाग खड़े हुए। जबरन लाए गए उन लोगों में से एक ने खौफ पर काबू पाते हुए चिल्ला कर कहा, लेकिन उसकी इस बात पर किसी ने भी कान न धरे। जल्लाद शाही फरमान और दुश्मन को सजा देने से मुताल्लिक अपने आबा व अजदाद की रिवायात पर मबनी कानून के बमूजिब मुजरिमों की मुश्कें बांधकर उन्हें यके बाद दीगरे उसी मकसद के लिए खास तौर से खोदे गए गड़े के किनारे लाकर घुटनों के बल बैठाने लगा और सर झुकाने पर मजबूर करने लगा। गर्दन पर तलवार का एक वार पड़ता और सजाए मौत पाने वाले का गर्म खून सर्द माहौल में गर्म भाप सी छोड़ता हुआ चौक के पत्थरों पर फैल जाता। गढ़ा पाट दिया गया और तमाम शब गिरने वाली बर्फ ने अपनी सफेद चादर से जो आंखों को खीरा किए दे रही थी, सजाए मौत के सारे निशानात ढक दिए। नमाज जोहर के बाद बाबर घोड़े पर सवार होकर समरकंद के बाजारों को देखने के लिए निकला। कासिम बेग उसके साथ साथ चल रहा था और कुछ फासले पर अहमद तंबल, एक दूसरा बेग खान कली और कुछ सिपाही पीछे पीछे थे। सिन रसीदा शायर जौहरी भी उनका हमरकाब था, जो शहर के कूचे कूचे से बखूबी वाकिफ था। वो लोग मुसाफिरों और सयाहों के क़याम के लिए अलग बेग की तामीर कराई हुई आलीशान गुंबद वाली खानका के पास से गुजरने लगे तो जौहरी ने मशरकी दरवाजे की समत जाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मीर अली शेर जब समरकंद आए थे तो इस रास्ते से कई बार गुजरते थे। इसके सिरे पर वो इमारत आज भी मौजूद है जिसमें मीर अली शेर के उस्ताद अब्दुल लईस काम किया करते थे। तो क्या आप भी अली शेर के साथ गुफ्तगू में शरीक रह चुके हैं? बाबर ने दरियाफ्त किया। जी हाँ, वैसे तो मैं उनका हम उम्र हूँ, लेकिन उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम करता हूँ। मैं उन्हें अपने अशार सुनाता था और वो हमेशा ही नेक मशवरे देते थे। पता चला कि उन्होंने मुझे फरामोश नहीं किया। अपने मशहूर शाहकार मजालिस फाइस में उन्होंने आपके इस खादिम का तज़किरा भी किया है। बाबर को सफेद रीश जौहरी से, जिसकी भवें तक सफेद हो चुकी थीं, कदरे रश्क का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश वो भी इस पाए का शायर होता कि उस पर नवाई तवज्जो मबजूल करते। दरअसल अभी वो इस मैदान में मश्क सुखन की मंजिल से आगे नहीं बढ़ सका था और अपने कहे हुए अशार दूसरों को सुनाते हुए शर्माता था। ये तो वाकई दुरुस्त है, लेकिन मशहूर मारूफ शायर बनने के ख्वाबों को मैं कभी भी तर्क न करूंगा। यही तो सबब है कि मैंने, बाबर मुस्कुराया, अपने हम रिकाब की हैसियत से समरकंद के किसी मुमताज बेग को नहीं, बल्कि इस सिन रसीदा शायर को मदऊ किया है जो अली शेर नवाई का हम असर है और उनसे बातें कर चुका है। जौहरी उन लोगों को नानबाइयों के महल्ले में ले गया। गलियां सुनसान पड़ी हुई थीं, उनकी बर्फ को हटाने के लिए किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था और कहीं कहीं तो बर्फ के इतने ऊंचे ऊंचे अंबार लगे थे कि घुड़सवारों के जूतों की नोकों को छू रहे थे। साये में हवाएं चेहरों को मुंजमद किए गए रही थीं और जहां धूप पड़ रही थी वहां कच्ची और पक्की दीवारों ने नीचे पिघली हुई बर्फ के डबरे से बना दिए थे।
बाबर ने छोटे छोटे घरों की हमवार छतों पर नजरें दौड़ाईं। वहां से भी बर्फ साफ नहीं गई थी, कहीं एक भी मुतनफ्फस नजर नहीं आ रहा था। ये लोग नान फरोशों के बाजार में गए तो वहां भी यही सूरत हाल नजर आई। सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी थी। बाबर हैरत में पड़ गया। जौहरी साहब, नानबाई किसी दूसरे शहर को चले गए क्या? जौहरी ने ठंडी सांस भरी। आलमपना, नानी तो बाजार में 3 महीनों से नहीं लाई जा रही, आटा ही नहीं। मुहासरे के दौरान जाने कितने ही नानबाई भूख से तड़प तड़प कर चल बसे। लोग इतने नहीफो लागर हो गए हैं कि किसी में अपने घर की छत पर चढ़कर बर्फ हटाने तक की सकत नहीं बाकी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बाबर को ऐसा लगा जैसे जौहरी उन अफसोसनाक हालात के लिए उसे कसूरवार तस्वुर कर रहा हो। उसने अपनी हिमायत या पूछे न जाने वाले सवाल के जवाब की तवक्को में आदतन कासिम बेग की तरफ देखा। कासिम बेग ने शायर से सरजनिश भरे लहजे में कहा, फिर भी शायद कुछ नानबाई तो जिंदा बचे ही होंगे। जी हाँ, शायद कुछ बच गए हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें उस वक्त आटा दिए जाने का हुक्म जारी हो जाए तो शायद ये बाजार दोबारा खुल जाए और लोगों को मशहूर समरकंदी नाने मुयस्सर होने लगें। आलीजा, हमारे पास तो खुद अपने इस्तेमाल के लिए भी थोड़ा सा ही गल्ला रह गया है। लश्कर को रसद की जरूरत है। फरोख्त करने के लिए तो हम आटा नहीं दे सकते, मुमकिन है बाद में। सिन रसीदा शायर ने अपनी पुरुम्मीद निगाहें बाबर के चेहरे पर जमा दी। जाने ये बूढ़े बेडोल शानों को ढकते हुए बानात के स्याह चौगे की वजह से हुआ या फिर जौहरी की तरशी तरशाई छोटी सी दाढ़ी की वजह से। बहरहाल बाबर को शायर में नवाई की इस तस्वीर से कुछ कुछ मुमासलत नजर आने लगी जो महमूद मजहब ने बनाई थी। उसके दिल में ख्याल आया कि जौहरी की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का मतलब ये होगा कि वो नवाई की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, और उसने रकाबों पर अपने जिस्म को कुछ बुलंद करके कासिम बेग से तहकुमाना लहजे में कहा, गल्ला और आटा ताजरों को नहीं बल्कि नानबाइयों को फराहम किया जाए। कोई मोतबर शख्स इन पर निगाह रखे, वो नाने पकाएं और ये रोटियां उन अफराद में जो सबसे ज्यादा भूखे हों हमारी तरफ से तकसीम कर दी जाएं। 5-6 बोरे आटे से लश्कर की रसद में कोई कमी वाक़े होने से रही। जज़क से गल्ला लाने वाला कारवां तो कल परसों तक यहाँ पहुंच ही जाएगा। परवरदिगार आप पर बरकतें नाजिल करे, अजीम फरमारवा। जौहरी ने खुश होकर कहा। खुश बस एक वही हुआ, अहमद तंबल अपने मोटे तगड़े घोड़े की लगाम खींचकर काफी वाज़े तौर पर बुड़बुड़ाया, इतना ज्यादा गल्ला आएगा कहां से जिससे बाय संकूर के छोड़े हुए सारे मरभिकों का पेट भरा जा सके। हम यहाँ इन्हें शिकम शेर करने के लिए थोड़ी आए हैं। जब से ओश में पैगाम लेकर जाने वाले बाबर के हाथ से खाली हाथ लौटे थे और खानजादा बेगम अहमद तंबल से शादी करने पर राजी नहीं हुई थी, तब से ये बेग बाबर के खिलाफ कुछ और ज्यादा नफरत के साथ कार्रवाइयां करने लगा था। लेकिन चोरी छुपे मेरे लासानी हुक्मरान जैसे फकरों के साथ बार बार किए जाने वाले अपने सजदों की आड़ में। मोहतरम बेग, बाबर ने कुछ और ज्यादा फख्र से सीने को तानते हुए कहा, ये तो सच है कि हम अहले समरकंद का पेट भरने के लिए नहीं आए, लेकिन इन्हें लूटने के इरादे से भी नहीं आए हैं। तंबल इस इशारे से सहम कर रह गया। गुज़िश्ता रोज उसके सिपाही जौहरियों की दुकानें लूट चुके थे। उसकी आंखें सुकड़ गईं, लेकिन उसने दूसरे ही लम्हे अपने चेहरे पर पुरसुकून होने का तासुर पैदा करने की कोशिश की। बिल्कुल बजा फरमाया आपने मेरे अजीम और लासानी हुक्मरान, उसने कहा। मैं सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि हमें कुछ माले गनीमत हासिल करने का हक है कि नहीं। फाते को माले गनीमत पाने का कानूनन हक हासिल होता है, ये तो हमारा कदीम दस्तूर है। तंबल की बात सिपाहियों के दरमियान खड़े हुए खान कली बेग को भी पसंद आई, जिसका इजहार उसके सर हिलाने और मुस्कुराने से हो रहा था। ज्यादातर सिपाही भी तंबल से मुत्तफिक थे। अगर सब बेगों के ही हाथ इतना माल न लगा जिससे वो मुतमईन हो सकें, तो फिर समरकंद को फतह करने वाले मामूली सिपाहियों को क्या मिलेगा? ये कोई छोटा मोटा गांव तो है नहीं। बाबर जानता था कि उसके लश्कर में गैर मुतमईन फौजी भी शामिल हैं, लेकिन बेगों को खुली छुट्टी देने का मतलब ये होता कि अहले समरकंद जो अब उसकी रियाया थे भूख से तड़प तड़प के मर जाते। दूसरी तरफ रियाया को भूखों मरने से बचाने की कोशिश करते ही बेग और सिपाही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते, इन्हें हमारा हिस्सा आखिर क्यों दिया जा रहा है? बाबर ने कासिम बेग पर नजर डाली, लेकिन वजीर गोया के महज इत्तेफाकन ही दूसरी तरफ देखने लगा। शदीद ग़िज़ाई किल्लत का बायस सिर्फ बाबाए संकूर ही तो नहीं, ठीक है ना? बाबर ने नरमी से कहा, अगर हम 7 महीनों तक समरकंद का मुहासरा न किए रहते। कासिम बेग नहीं चाहता था कि बाबर तंबल जैसे काबिल नफरत शख्स के सामने अपनी सफाई पेश करे। उसने इस गुफ्तगू को वाहिद मुमकिन तरीके से खत्म करने का फैसला किया। शाहे वाला शान का एक एक लफ्ज हमारे लिए फरमान है, बहस से कोई फायदा नहीं।
नान भाइयों को कल ही उम्दा आटा दिया जाएगा और गरीबों में नानों की तकसीम की निगरानी मैं खुद करूंगा। बाबर ने अपने वजीर को तशक्कुर आमेज निगाहों से देखा। चलिए ये मसला तो हल हो गया, उसने मुतमईन होकर कहा और फिर शायर की तरफ मुड़कर इजाफा किया, आइए किताबों की दुकानों में चलें। शायर जौहरी उन लोगों को टेढ़ी मेढ़ी गलियों से ले गया और वो अचानक एक कुशादा चौक पर पहुंचे जहां किताबों की दुकानें इस तरह बंद थीं कि दरवाजों के ऊपर तख्ते जड़ दिए गए थे। दफतन शोर सुनाई दिया, फजा में कुछ वाज़े चीखें बुलंद हुईं और दुकानों के अकब से एक बरहनापा ज़ईफा निकलकर भागी। उसकी आंखें पागलों की आंखों की तरह फटी फटी सी थीं और कोई उधेड़ उम्र का आदमी उसका ताक़ुब कर रहा था। हाय हाय, अल्लाह उसे गारत करे जिसने मेरे बच्चे की जान ली, खुदा करे वो भी भूख से तड़प तड़प कर मरे। घुड़सवारों पर नजर पड़ते ही वो दोनों बेहिसो हरकत खड़े हो गए। मर्द तो हैरानो शशदर नजर आने लगा और ज़ईफा ने चिल्ला चिल्ला कर कोसना शुरू कर दिया, या अल्लाह वो खुद गारत हो जाए ऐसे ही मुहासरे में, मेरे बच्चे ही की तरह भूखों मर जाए, गल सड़ जाए। अरे कुतुबुद्दीन क्या हुआ? जौहरी ने पुकार कर मर्द से पूछा। तब कहीं जाकर मर्द को जैसे होश आया। उसने लपक कर नहीफो लागर औरत का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के पीछे इहाते में घसीट कर ले गया। इसके बाद वो दोनों हाथ सीने पर रखे हाँफता हुआ घुड़सवारों के पास आया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ये मेरी भाभी हैं, बेचारी बेटे के गम में पागल हो गई। हमारे यहाँ फाकों पर फाके हो रहे थे, मेरे भतीजे ने खली खा ली, उसका सारा जिस्म फूल गया और वो चल बसा। बड़ी तकलीफ दे खामोशी छा गई और लोग इन बदनसीबों को और भी लूटना चाहते हैं, माले गनीमत की बातें कर रहे हैं। बाबर ने ये कहते हुए किसी पर निगाह नहीं डाली थी, लेकिन अहमद तंबल और खान कली ने जल्दी से नजरें चार की और उनकी तेवरियों पर बल पड़ गए। कुतुबुद्दीन शहर का मशहूर कुतुब फरोश था। जब उसे जौहरी ने बताया कि उसके पास कौन और किस इरादे से आया है तो उसने फौरन ही दुकान खोल दी और बाबर घोड़े से उतरकर शायर के साथ अंदर दाखिल हुआ। दुकानदार ने किसी उजलत के बगैर ताकों पर से नादिर कलमी नुस्खे उतार उतार कर उन पर काफी दिनों से जमी हुई धूल पोंछी। फिर वो किताबें बाबर को पेश करने और उनके मुतालिक मुख्तसरन बताने लगा। ये बेशकीमत सुनहरी जिल्दों वाली किताबें महमूद काशवारी और अब्दुर्रहमान जामी की हैं और ये रही उरूज के मुतालिक नवाई की तसनीफ मीज़ानुल औज़ान। ये वो किताब थी जिसका बाबर कई दिनों से मुतलाशी था और दरियाफ्त करता रहता था कि किससे खरीदी जा सकती है। दरअसल दुकान में ज्यादातर तो किताबें ऐसी थीं जो उसके कुतुब खाने की जीनत बढ़ा सकती थीं और जिनकी कीमत का सोने में तायुन करना मुमकिन न था। बाबर को धूल से अटी हुई इस दुकान में ऐसा लग रहा था जैसे वो परियों की कहानियों के किसी खजाने वाले गार में पहुंच गया हो। और क्या है आपके यहाँ, और क्या है? वो बेसब्री के साथ बार बार पूछे जा रहा था। कुतुबुद्दीन ने उसे तमाम नई एक से एक बेशबहा किताबें दिखाईं। कासिम बेग जो शायर जौहरी के पीछे पीछे चुपचाप दुकान में आ गया था, बखूबी जानता था कि मशहूर और मारूफ खुशनवीसों की नकल की हुई और पेचीदा गुलबूटों से आरास्ता वो किताबें कितनी महंगी होंगी। समरकंद का खजाना, जैसा कि उसे पहले ही अंदाजा था, बिल्कुल खाली था और अंदजान से लाया गया सोना एक तो बहुत ज्यादा न था और दूसरे लश्करकशी के वक्त उसे इस ख्याल से थोड़ी लाया गया था कि इससे किताबें खरीदी जाएंगी। लेकिन बाबर अपनी मुंतखब करदा किताबों का ढेर लगाए चला जा रहा था। तादाद 10 से ज्यादा हो चुकी थी। आखिरकार कासिम बेग ने चुप से कहा, आलीजा, इस वक्त हमारा खजानची साथ नहीं है। बाबर इन अल्फाज का मफहूम ना समझ सका। वो तो किताबों के सिवा और हर बात को फरामोश कर चुका था। खजानची को भेज दिया जाएगा। और उसने कुतुब फरोश से किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, किताबची साहिब, आप हिसाब लगाइए, हमारे खजानची यहाँ आएंगे और कीमत अदा करके इन्हें ले जाएंगे। कुतुबुद्दीन ने शाह समरकंद की खिदमत का मौका मिलने पर सर झुकाकर इजहार मसर्रत किया। कहा कि हुक्मरान अपनी फयाजी के लिए शोहरत रखता है और ऐसी ही चंद बातें और भी कहीं। लेकिन बाबर ने महसूस किया कि कुतुब फरोश कुछ और भी कहना चाहता है, पर हिम्मत नहीं पड़ रही। आप क्या चाहते हैं, बताइए ना, शर्माइए नहीं, आपकी किताबें बड़ी कीमती हैं। आलम पना। आखिरकार कुतुब फरोश ने हिम्मत करके कहा, इन दिनों पैसों से ग़िज़ा खरीदना नामुमकिन है और बच्चे बिलक बिलक कर रोटी मांगते हैं और दिल पाश पाश होने लगता है। मुनासिब ख्याल फरमाएं तो थोड़ा सा आटा। वो ज़ईफा और ये इज्जतदार आदमी, ये सब मुहासरे में फंसे रहने के बायस भूखों मर रहे हैं और मैं हूं कि महज पैसों और किताबों की बात कर रहा हूं। बाबर ने खुद को सरजनिश की, लेकिन नानबाइयों के बाजार में कासिम बेग ने जो मुखालफत की थी उसे याद करके उसने कुतुब फरोश को कोई जवाब न दिया, सिर्फ धीरे से सर हिला के रह गया और होशियारी से काम लेने का फैसला किया। बाद में उन गैर मुतमईन और नाक भूं जड़ाने वाले बेगों की अदम मौजूदगी में मीर मतबख से उस मसले को चुपचाप हल कराया जा सकता था। खुदा हाफिज, आप किसी बात की फिक्र न कीजिए,
बाबर ने यूं लापरवाही से कहा गोया ये बात महज अखलाकन कह दी हो, और दुकान से निकलकर चौक में आ गया जहां अहमद तंबल अपने सिपाहियों के दरमियान घोड़े पर बैठा था। लेकिन उस रोज शाम को कुतुब फरोश के यहाँ एक बोरा आया, एक दुम्बा और कुछ नकद रकम पहुंचा दी गई। ये काम खुफिया तौर पर अंजाम दिया गया। फिर भी अगली सुबह को उसका पता सब लोगों को इसी तरह चल गया जैसे कासिम बेग के सिपाहियों के नानबाइयों के बाजार में अराबे भर आटा पहुंचाने का। नानबाइयों ने तंदूरों में जो उस दिन तक बर्फ से ढके हुए थे आग जलाई और गर्मा गर्म ताजी नानों की सूंधी सौंधी खुशबुएं सारे शहर में फैल गईं। घुड़सवार सिपाहियों ने बाबर की तरफ से वाकई मुफ्त खाना तकसीम किया। बाबर के इस इक़दाम से भूखे समरकंदियों में जिस तरह खुशी की लहर दौड़ गई, इसी तरह माल लूटने को बेताब बेगों और लश्करियों में नाखुशी की। उन बेगों ने जो भूखे और तबाहाल समरकंद को देखते देखते अदब पा चुके थे, बाबर से पूछे बगैर ही गर्म और खुशहाल फरगाना लौट जाने का फैसला किया। तंदूरों से निकलती हुई गर्म गर्म नानों को बोरियों में ढोने और भूखे समरकंदियों में तकसीम करने वाले सिपाहियों में ताहिर भी शामिल था। पहले तो उसे गुस्सा आया और इस फरमान से मुत्तफिक न हो सका। मैं इन कमबख्तों की खिदमत करने आया हूं क्या, जिन्होंने राबिया को अगवा कर लिया था? लेकिन इंसानी मसाइब को देख देख कर उसका दिल पसीज गया। मफलूकुल हाल लोगों, धागों जैसी पतली गर्दनों वाले बच्चों और भूख से बिल्कुल बेजान मुअम्मर अफराद के दर्दनाक नजारों में उसकी बेइत्मीनानी काफूर हो गई। यही नहीं, उसके जहन में तो अचानक ये ख्याल भी कौंध गया कि इन्हीं अहले समरकंद में शायद उसकी राबिया भी शामिल हो और उन्हीं की तरह वो भी तड़प रही हो, या शायद ऐसे लोग ही मौजूद हों जिन्होंने उसे देखा हो, जो उसे जानते हों। ताहिर लोमड़ी की खाल की कला और भेड़ की खाल के लिबादे में मलबूस था। गुज़श्ता कई महीनों की मुसलसल घुड़सवारी के बायस उसकी चाल भी बिल्कुल बदल गई थी। रकाबों के आदि पैर रीछ के पैरों की तरह जमीन पर तिरछे तिरछे से पड़ रहे थे, लेकिन हाथ बड़ी फुर्ती के साथ बोरी से नाने निकाल रहे थे। भूखे लोगों की फटी फटी सी आंखें ताहिर को नहीं बल्कि उसके हाथों और मतलूबा रोटियों को देख रही थी। लोग बोरियों के नजदीक धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से यूं आ रहे थे गोया पैरों से जमीन को टटोल रहे हों। ताहिर अच्छी तरह देख चुका था कि नहीफो नातवा अफराद छोटी छोटी नालियों को भी फांदने और मामूली सी चढ़ाइयों को भी तय करने की सकत नहीं रखते। ठहर के निस्बतन ताकतवर अफराद के सहारे का इंतजार करने लगते थे। ताहिर हर शख्स को बड़े गौर से देख रहा था। क्या वाकई उनमें एक फर्द भी ऐसा न था जिसने राबिया को देखा हो या उससे मुताल्लिक कुछ जानता हो? करीब ही चोगे में लिपटी हुई कोई औरत एक बुढ़िया को और बुढ़िया उस औरत को सहारा दिए खड़ी हुई थी। खालाजान, आप लोगों में कोई औरत अंदजान या कवा की रहने वाली तो नहीं? नहीं भाई, ऐसी तो कोई भी नहीं, औरत ने ताजिक जबान में जवाब दिया। ताहिर ने उससे भी वही बात कही जो अब तक जाने कितनी ही बार कह चुका था। मैं बहन की तलाश में हूँ। 4 साल कबल सुल्तान अहमद के सिपाही उसे कवा से अगवा करके ले गए थे। हाय बेचारी, औरत ने कहा और बुढ़िया ने ताहिर के हाथ से नान लेते हुए उसके सामने एहतरामन सर झुका दिया। थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ एक शख्स जिसकी निगाहें नानों की बोरी पर जमी हुई थीं, बेसब्री से राल टपका रहा था। मूंछें छिदरी, कद बुलंद और उम्र यही कोई 35 साल। तुम कभी सिपाही तो नहीं रह चुके हो? चेहरे पर आमास वाले उस शख्स ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद घबरा कर कहा, रह तो चुका हूँ। क्या बात है, कब रह चुके हो? कई साल कबल। अंदजान गए थे? नहीं, वहां पहुंचने से पहले ही लौट आया था। कैचाकी लहजे और उस शख्स के चेहरे ने ताहिर के जहन में उन लुटेरों की याद ताजा कर दी। वो चौकन्ना हो गया, कहीं ये भी तो उन लुटेरों में शामिल नहीं था। ताहिर ने अपने एक साथी को जो नानबाई की दुकान के दरवाजे पर खड़ा था बुलाकर नानों की बोरी थमाई और खुद छिदरी मूंछों और भूख से सूजे हुए चेहरे वाले आदमी के पास गया। वो शख्स बुरी तरह सहम गया। अरे भाई, तुम मुझसे क्या चाहते? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो। मैं तो रोटी लेने आया हूँ, बस रोटी लेने। कहीं उस शख्स ने भी तो उसे पहचान नहीं लिया था? उलझी हुई गुत्थी का वो सिरा जो उसे राबिया के पास पहुंचा दे, कहीं उस शख्स के हाथों में तो नहीं? उससे जरा मोहब्बत भरे लहजे में बात करने की जरूरत थी। रोटी तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नाने दे दूंगा, पर मुझे बता दो तो तुम सुल्तान अहमद के सिपाही थे ना? हाँ, बता तो चुका हूँ। तुम लोगों ने कवासाए का पुल पार किया था ना? कौन सा पुल? वही जो टूट गया था, जिसने हमें तबाह कर दिया था। हाँ हाँ, वही। ताहिर ने अपनी मुसर्रत और गुस्से दोनों को छुपा लिया। तो ये वही बदमाश है। खंजर के वार से कमबख्त का काम तमाम कर दूंगा, लेकिन फिर राबिया को कैसे तलाश कर सकूंगा? ताहिर ने छिदरी मूंछों वाले के चौहे का गिरेबान थाम के उसे जोर से झंझोड़ दिया। राबिया कहाँ है? जल्दी बता। वो भूख से बुरी तरह नढाल शख्स ताहिर के कदमों में ढेर होते होते बचा। लगा जैसे उसके इंजर पिंजर अभी बिखर जाएंगे। कौन सी राबिया?
उसने हकलाते हुए कहा, राबिया, राबिया, तुम लोग कवा की उस लड़की को कहां ले गए थे? अब वो कहां है? सच सच बताओ वरना सर कलम कर दूंगा। बताओ।